रेटिंग आंटी देंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, आज हमने थर्ड ईयर का मैथमेटिकल मैथड बुक में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बच्चे देखें, ये दोनों कोर्स के बच्चे बैठे होंगे, एक कोर्स वाले बच्चे भी और जनरल मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट भी। तो ये जो एक कोर्स वाले बच्चे हैं उनका जो पेपर नंबर 2 है, उसका जो सेक्शन 1 है उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर यानी चैप्टर नंबर 1 मेथड का आता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 का आंसर देना होता है। और इसी तरह ये जो जनरल वाले बच्चे बैठे हैं उनका जो पेपर नंबर 1 है उसका जो पहला सेक्शन है वो मेथड की बुक में से आएगा और इसमें से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपने 2 के आंसर करने हैं। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये उतना ही इजी है, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है ये। जैसा ये देखें, पहले आप देखते हैं जी हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये डेफिनेशन आपको चल रही होगी, an expression of the form x plus iota y where x and y are real number and iota is equal to square root of -1 is called complex number। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं बच्चे, इसमें 2 तरह की नंबर यूज किए जाते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। जैसा ये देखें, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये देखो बच्चे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस एटा y, ये चीज x प्लस एटा y, जबकि x और y दोनों रियल नंबर हैं, जबकि जो एटा की वैल्यू होती है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको z से डिनोट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z, सो z इज इक्वल टू x प्लस एटा y। दोबारा रिपीट करने लगा हूं, ऐसी एक्सप्रेशन which is can be taken as x plus iota y, x y both are real number, iota equal to square root of -1 is called a complex number, it is usually denoted by z, so z is equal to x plus iota y। सो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा 2 पार्ट पे कंसिस्ट करता है, एक रियल पार्ट पे और एक इमेजिनरी पार्ट पे, इसके 2 ही पार्ट होते हैं। वो एक नंबर जिसके साथ एटा की टर्म मल्टीप्लाई होगी वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और वो टर्म जिसके साथ एटा मल्टीप्लाई नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? Conjugate of complex number z is equal to x plus iota y is defined as z bar is equal to x minus iota y। Conjugate of complex number क्या है? z is equal to x plus iota y is equal to z bar x minus iota y, there is nothing other than to change the sign of iota। एओटा का सिर्फ साइन चेंज करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो एओटावल टर्म है उसका सिर्फ बच्चे साइन चेंज कर देंगे तो वो x माइनस एओटा y बनेगा, जो कॉन्जुगेट कहलाएगा। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z। जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम z से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया जी। एंड डिफाइन एज, डिफाइन कैसे होगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर विद x रियल पार्ट ऑफ z एंड y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर
प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर, फिर उसका अंडर रूट ले लेना है। यानी रियल पार्ट का भी स्केयर करना है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर, दोनों का स्केयर लेके अंडर रूट ले लेंगे तो वो आपका मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये बेसिकली लेंथ होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। व्हाट इज आर्गन डायग्राम? आर्गन डायग्राम है द प्लेन इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर रेप्रेजेंट, ऐसी प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर रेप्रेजेंट किए जाते हैं, ऐसी प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आप रेप्रेजेंट करते हैं, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रा किए जाते हैं, उसको हम आर्गन डायग्राम कहते हैं या आर्गन प्लेन कहते हैं। आर्गन प्लेन नॉर्मली जो आपकी कार्टेशियन प्लेन ऐसी में जो आपका एक्स एक्सिस होता है उसको आप अगर रियल एक्सिस मान लें और जो वाई एक्सिस होता है उसको आप इमेजिनरी एक्सिस मान लें तो वही प्लेन आर्गन प्लेन बन जाती है। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो अभी करने लगा मत वो आपके एक्सरसाइज के लिए बहुत हेल्पफुल चीज है, लिहाजा यहाँ से अब आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है। सबसे पहले है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, लो बच्चा ये होती है z इज इक्वल टू आर सिज थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? z इज इक्वल टू आर सिज थीटा। इसको अगर आप एक्सपेंड करें सिज थीटा को तो c का मतलब होगा कॉस, एंगल है थीटा, प्लस एओटा साइन थीटा। आर सिज थीटा को अगर हम एक्सपेंड करें तो वो आएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। अब देखते हैं व्हाट इज आर। आर बेसिकली मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आर क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड थीटा, व्हाट इज थीटा? विच इज अ tan इनवर्स y ओवर x। थीटा क्या है? tan इनवर्स y ओवर x। y क्या है? इमेजिनरी पार्ट। x क्या है? रियल पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट का डिवाइड करके इनवर्स ले ले tan का तो वो उसका एंगल बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर। तो हम क्या बात कर रहे थे? व्हाट इज अ पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म क्या है? z इज इक्वल टू r सिज थीटा। z क्या है? r सिज थीटा। r क्या है? z मॉड। थीटा क्या है? tan इनवर्स y ओवर x। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? द एनी वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1। एंगल की हर वैल्यू जो इक्वेशन ए को सेटिस्फाइड करती है, एंगल की हर वैल्यू जो इक्वेशन ए को सेटिस्फाइड करती है। लेट से ये देखो ये, तो वो नोन एज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। एंगल की हर वैल्यू जो इक्वेशन ए को सेटिस्फाइड करती है इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। या तो एम्पलीट्यूड होगा या एम्पलीट्यूड को हम आर्गुमेंट कहते हैं। सो एम्पलीट्यूड क्या है? एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की हर वैल्यू सेटिस्फाइंग इक्वेशन ए जो tan इनवर्स y ओवर x को सेटिस्फाई करे। एनी वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग tan इनवर्स y ओवर x इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा जी? द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा। अब हर वैल्यू नहीं, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, और वो यूनिक वैल्यू का जो इंटरवल है वो -π
लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, वो यूनिक वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो थीटा की हर वैल्यू जो इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करे वो एम्पलीट्यूड